देखिए, वैसे कई चीजें वक्त के साथ तय होती है, सियासत इसमें माहिर है। कर्नाटक विक्ट्री के बाद कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में है और नजर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन पर है। लेकिन यहां भी बात 24 के चुनाव के इर्द गिर्द हो रही है। और शक्ति ने ताकत को हरा दिया और यही हर स्टेट में होगा। कर्नाटक चुनाव पर फतह करने के बाद राहुल का ये बयान राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में पार्टी वर्कर्स का मनोबल बढ़ाने वाला है। राहुल का फोकस विधानसभा चुनाव पर होगा, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि हर चुनाव के साथ अब 24 की बात होगी। लोकसभा चुनाव का जिक्र होगा, प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के अटैक तेज होंगे। यकीन न हो तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया था। बजरंग बली है, साधारण इंसान उसकी मुकाबला नहीं कर सकता। तो आज कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है वो भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा पड़ा है। ये हार जो है वो नरेंद्र मोदी की हार है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बीजेपी को कमबैक की उम्मीद है, लेकिन गहलोत पूरी ताकत लगा रहे हैं। मगर इस बीच पार्टी इंटरनल फाइट सुलझाने की कोशिश में है। गहलोत के सामने पायलट ने मोर्चा खोला है। पार्टी लीडरशिप लगातार पायलट को पैसिफाई कर रही है। मगर इस सब के बीच गहलोत और पायलट दिल्ली की बात कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव नतीजों के टेम्पलेट दूसरे राज्यों में रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। आम पब्लिक इनके हथकंडों को समझ चुकी है कि आप जो है चुनी हुई सरकारों को आप एक प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीद फरोख्त करके फिर आप सरकार बदलते तो लोकतंत्र का रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो भी चुनाव आएंगे सब जगह इनको सपोर्ट मिलेगा। जो भाजपा की सरकार थी एक भ्रष्ट सरकार थी, और हम लोगों ने जो आरोप लगाए भाजपा की सरकार, कर्नाटक सरकार पर, वो थे 40% कमीशन सरकार। वो लोगों को समझ में आया और लोगों ने इस बात को देखकर भाजपा को वहाँ से बेदखल किया है और भारी बहुमत कांग्रेस को दिया है। ये इशू ऐसा इम्पोर्टेंट था, उसको लेके लोगों ने एक तरफा जीत दिलाई है। गहलोत, बघेल के बाद कमलनाथ भी 23 के चुनाव वाले सीन में आए। उनके निशाने पर शिवराज सरकार के साथ पीएम मोदी थे, यानी 24 के चुनावी चैप्टर पर भी कमेंट कर गए। कर्नाटक बुद्धिजीवियों का हब है। जो परिणाम आए, आधी सीटें भी, जितनी सीटें कांग्रेस को मिली उसकी आधी सीटें भी बीजेपी को नहीं मिली। मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगा ली। 15 किलोमीटर का रोड शो, छोटी छोटी नुक्कड़ सभा, दक्षिण भारत में उत्तर भारत को दिशा दिखाई। कर्नाटक की जीत के बाद यह तय है कि स्टेट यूनिट के साथ कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप भी अब हिंदी बेल्ट के चुनाव के लिए नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने के लिए जोर लगाएगी। हो सकता है कि चुनावी राज्यों में राहुल और प्रियंका गांधी की विजिट्स भी बढ़ जाएं, लेकिन इतना जरूर है कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस स्टेट लीडरशिप और स्टेट लीडर्स को आगे बढ़ाने का काम तेजी से करेगी। लोकल लीडर्स को प्रमोट करने का असर कर्नाटक में दिखा। हो सकता है यही टेम्पलेट दूसरे राज्यों में भी नजर आए। शायद इसीलिए कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट है और बीजेपी ड्राइंग बोर्ड की तरफ रुख करने की तैयारी में है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।